गायत्री मंत्र, सद्बुद्धि का मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कहानी चंदन का कोयला बनाया। एक राजा वन भ्रमण को गया। रास्ता भूल जाने पर भूख प्यास से पीड़ित वो एक बनवासी की झोपड़ी पर पहुंचा। समय पर मिले रूखे सूखे भोजन ने उसे तृप्त कर दिया। चलते समय उसने उस बनवासी से कहा, हम इस राज्य के शासक हैं। तुम्हारी सज्जनता से प्रभावित होकर चंदन का एक बाग तुम्हें देते हैं। तुम्हारा शेष जीवन आनंद से बीतेगा। चंदन का वन तो उसे मिल गया, पर चंदन का क्या महत्व है और उससे किस प्रकार लाभ उठाया जा सकता है, इसकी जानकारी ना होने से बनवासी चंदन के वृक्ष काटकर उनका कोयला बनाकर नगर में बेचने लगा। इस प्रकार किसी तरह उसके गुजारे की व्यवस्था बन गई। धीरे धीरे सभी वृक्ष समाप्त हो गए। एक अंतिम पेड़ बचा। वर्षा होने के कारण कोयला ना बन सका, तो उसने लकड़ी बेचने का निश्चय किया। लकड़ी का गट्ठा लेकर जब बाजार में पहुंचा, तो चंदन की सुगंध से प्रभावित लोगों ने उसको अधिक मूल्य देकर खरीदा। आश्चर्यचकित बनवासी ने इसका कारण पूछा, तो लोगों ने कहा, ये चंदन की लकड़ी है, बहुत मूल्यवान है। यदि तुम्हारे पास ऐसी ही और लकड़ी हो तो उसका प्रचुर मूल्य प्राप्त कर सकते हो। बनवासी अपनी नासमझी पर पश्चाताप करने लगा कि उसने इतना बड़ा बहुमूल्य चंदन वन कोयला बनाकर कौड़ी मोल बेच दिया। पछताते हुए, नासमझ को सांत्वना देते हुए एक विचारशील व्यक्ति ने कहा, मित्र, पछताओ मत। ये सारी दुनिया तुम्हारी ही तरह नासमझ है। तुम्हारे पास जो एक वृक्ष बचा है, उसी का सदुपयोग कर लो तो कम नहीं। बहुत गंवा कर भी अंत में यदि कोई मनुष्य संभल जाता है, तो वो भी बुद्धिमान ही माना जाता है। संदर्भ पुस्तक सचित्र बाल कथाएं भाग 5।